जरा सारंग साहब देखिए, अब सवाल तो यही है क्योंकि मदरसा प्रशासन ये कह रहा है, जहां आप आरोप लगा रहे हैं, जहां दतिया में 67 में से 27 जो है वो मदरसे में पढ़ रहे हैं हिंदू बच्चे हैं, उनका आरोप है कि भाई इलाके में स्कूल ही नहीं है, तो हिंदू बच्चे भी मजबूर हैं वहां पर जाकर पढ़ाई करने के लिए, उनके पास दूसरा कोई विकल्प और ऑप्शन नहीं है। 2 कमरे का स्कूल है, 2 कमरे का। अर्पिता जी 2 कमरे के स्कूल में पहली क्लास से 8वीं क्लास। ठीक है, ठीक है। और दीपक झा के भी सवाल पर जवाब। ठीक है दीपक जी, रुकिए। सारंग साहब, स्कूल बनाने की बात नहीं करेंगे, दीपक, शिक्षा व्यवस्था सही करने की बात नहीं करेंगे, सुन पा रहे हैं? अंग्रेजी मीडियम में को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है दीपक झा, अपनी अपनी बारी में। ठीक है, सारंग साहब से जवाब ले रही हूँ। सारंग जी जी देखिए, दीपक झा जी दिव्य ज्ञानी जो है, हुए जो घर से स्क्लिक क्या है वो बोल रहे हैं। सारंग जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही ठीक ढंग से। जो मेरा ये क्या अर्पित जी अभी आ रही है? हाँ, थोड़ी सी कट के आ रही है, अगर आप थोड़ा नेटवर्क में रहिए ताकि सुन पाए हम आपको। जी रखिए अपनी बात। मैं नेटवर्क में। अर्पिता जी, ये जो दीपक जी बिना कुछ सुने हुए जो बोल रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिखे हैं उस पर लगातार बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, तो मैं उनके ज्ञान को थोड़ा उनका वर्धन करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कतई ये नहीं कहा कि 98 से जो कानून बना, मैंने ये बोला कि मदरसा बोर्ड हमने बनाया, और जो मदरसा बोर्ड के मदरसे हैं, अब आप चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? दीपक जी देखिए, क्या है ना, आप दोनों लोग स्टूडियो में नहीं है, आप दोनों की आवाज डिले जा रही है। दीपक जी, आपने सवाल अपना पूछ लिया, अगर आप संतुष्ट नहीं होते उनके जवाब से, एक बार फिर से मैं आपसे आपका सवाल पूछ के उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन बीच में मत रोकिए। सारंग साहब देखिए, मेरा अर्पित जी कहना है कि ये दीपक जी के लोग जो हैं, ये इन कारण ही इस देश में दिक्कत आई है। ये चाइना की बात कर रहे हैं, ये की बातें कर रहे हैं, तो चाइना में नरेंद्र मोदी में हमारी से चाइना बॉर्डर पर जो चाइना को सबक सिखाना था, वो इन जैसे लोगों के सर्टिफिकेट को जरूरत है ना, मोदी जी को जरूरत है, पहला नंबर। और दूसरा बात, तरह के लोग जो खाते किए हैं और गाते हैं पाकिस्तान की, और इस तरह के धार्मिक नस्ल फैलाना चाहते हैं, उन कारण ही दिक्कत है यहाँ। ठीक है झा साहब। देखिए अर्पिता जी, बिल्कुल इस पर कभी आप डिबेट के पिछले हिस्सों में जाएंगे, सारंग जी ने यही कहा था कि 1908 की बात की जिन्होंने उस मदरसे बोर्ड की। मैं बात नहीं करता हूं, भाजपा को मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, भाजपा को हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्रॉब्लम। भाजपा पूरी दुनिया में जाएगी, इस्लाम के लोगों से गले मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान में आते ही इनके लिए इस्लाम जहर हो जाता है। ये खुल के कहते हैं भाई कि हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार है, तो आप अपने देशवासियों पे यकीन नहीं करेंगे, आप अपने नागरिकों पे यकीन नहीं करेंगे और पड़ोसी मुल्क से को गाली देंगे, और दुबई और चाइना और यहाँ पे लोगों को लेके जाके गले लगाते हैं। तो भाजपा का दोहरा चरित्र दिखाता है कि भाजपा को हिंदुस्तान के मुसलमानों से समस्या है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान ये चाहते हैं कि इनको वोट ना दे, हिंदुस्तान का हिंदू इनको वोट दे, मुसलमानों को बायकॉट करना चाहते हैं। समस्या इस बात की है। विश्वास सारंग जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की शिक्षा के लिए लेकिन दीपक झा, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम साथ नहीं है। आप कह रहे हैं मुस्लिम छिटक गया है, कहां छिटक गया, कौन से आंकड़े में छिटक गया, बताइए। बिना मुस्लिमों के साथ के क्या इतनी बम्पर जीत बीजेपी की पॉसिबल है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे ये रखना चाहती हूं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से दिक्कत है, 3 तलाक जैसा नियम, इस तरीके के नियम जो महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतरीन मुद्दा रहा, जिसके बारे में जो लोग मुस्लिम अच्छे मुस्लिम होने का झंडा लेकर चलते हैं वो नहीं सोचते थे। अगर गवर्नमेंट सोच रही तो आप किस बिहाफ पर ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट मुस्लिम के अगेंस्ट है? अर्पिता जी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने नहीं, सभी वर्ग ने, सभी धर्म ने, सभी जाति के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? हिंदुत्व में देश को बांट दिया, हिंदुत्व में भी जातियों में बांट दिया। मैं गरीब का बेटा हूं, मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं, मैं चाय वाले का बेटा हूं। आपने अमीर गरीब में देश को बांट दिया, हिंदू मुसलमान में देश को बांट दिया। कर रहे हैं यहाँ तो यूनाइटेड दिख रहा है मामला, हर लोग जुटे हैं, जुड़े हैं, तभी तो शायद इतनी बम्पर जीत मिली है। सब आंकड़े में दिख रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सभी लोगों ने कीजिए जरा आंकड़े। विनय जी, पिताजी, मैंने कहा कि सभी लोगों ने मोदी जी को वोट किया, ठीक है, लेकिन आज मोदी जी ने देश को बांट दिया। ठीक है, ठीक है, इनको ठीक, समझ गई सर। विनय जी,
और पिताजी हम 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं और ये 16वीं शताब्दी नहीं है कि जहां गैलीलियो को इस बात के लिए मार दिया गया कि उसने कहा कि धरती जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है, पहले उल्टा मान्यता था। तो समय के साथ रोमन कैथोलिक चर्च ने भी माना कि नहीं भाई, धरती ही परिक्रमा करती है सूर्य की, और सुधार किया। मैं ये कहता हूं कि 2 इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, इनका मान सम्मान है इस्लामिक समाज में, पूरे देश भर में मान सम्मान है। आपको पूरे बहस में ये बात जरूर बोलनी चाहिए थी कि मदरसे में अगर ये पढ़ाया जा रहा है कि, एक तो नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, लेकिन अगर पढ़ाया जा रहा है कि जो इस्लाम नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, काफिर, तो इसके जगह ये सुधार कीजिए कि जो इस्लाम नहीं मानता वो गैर इस्लामी है, और उसको क्या मानेंगे आप, तो उसको भाई मानेंगे, उसको मुशरिक नहीं मानेंगे। तो अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। दूसरा, मैं एक अंतिम बात कहता हूं कि देखिए, शिक्षण संस्थाओं का इस्तेमाल दुनिया भर में रेडिकलाइजेशन के लिए हो रहा है। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर की समस्या है। मैं एक इस्लामिक देश का उदाहरण देता हूं, वैसा इस्लामिक देश जिसके भारत से अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान जैसा देश भी एक ईमानदार प्रयास कर रहा है इस विषय को समझने के लिए, और वहां वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। मैं 2 उदाहरण बताता हूं केवल। 2020 का एक रिसर्च है, राउटलेज पब्लिकेशन से छपा है, और रिसर्चर का नाम है जाहिद साहब अहमद और कुमर अब्बास जाफरी। दूसरा है 2021 का इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ कैंपस रेडिकलाइजेशन इन पाकिस्तान, खुर्रम इकबाल और जाहिद महमूद, ये सारे मुसलमान स्कॉलर्स हैं, और इन्होंने पाया है कि शिक्षण संस्थाओं का इस्तेमाल रेडिकलाइजेशन के लिए हो रहा है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शिक्षण संस्थाएं थी, मदरसे नहीं, उनका भी इस्तेमाल, वहां से बड़े रेडिकलाइज्ड आतंकवादी निकल रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं रहमानी साहब और पठान साहब कि शिशु मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए, मेरी जो जानकारी है मैं बताता हूं, सहमत नहीं है तो मैं भी मानता हूं सर्वे होना चाहिए। शिशु मंदिर 12,000 से ज्यादा, लगभग 13,000 स्कूल चला रहा है, 35 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, और सीबीएसई का क्यूरिकुलम फॉलो करते हैं, और वहां बिल्कुल ऐसा कोई क्लोज रूम क्यूरिकुलम नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सर्वे की बात करते हैं मदरसे और शिशु मंदिर की, तो करा लीजिए और दोनों का कंपेयर भी कर लीजिए। इस देश में केवल मदरसे नहीं है जहां रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और ये जो सिलेबस है, ये देश का सिलेबस होता है, ये किसी इस्लाम का सिलेबस और हिंदू का सिलेबस नहीं है। सिलेबस का असर बच्चों के मानस पे पड़ता है, और पब्लिक डिबेट और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए है, वो बाहर आना चाहिए। और उसमें अगर कोई ऐसी गलत बात पढ़ाई जा रही है कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है, मुशरिक है, तो या तो